हम तमाशा के टाइम पे भी बात कर रहे थे, फिल्म बहुत ही रिस्की थी दीपिका, मतलब बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा था कि किसी भी तरफ जा सकती थी। तो कितना डर आपको लगा या कितना रिस्क आपको लगा मैंने लिया है इस फिल्म का हिस्सा बनकर? इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, फिर मैं वो फिल्म में काम करती ही नहीं हूँ। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे ज़िंदगी में और अगर पूरी ज़िंदगी हम सेफ प्ले करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि मुझे लगा कि ये दिस कैन गो एनीवेयर, एंड एज परफॉर्मेंसेज, एज अ फिल्म, जैसे आपने कहा, इट वाज अ वेरी फाइन लाइन. I think that's what makes it exciting for an actor to be a part of it and to see it. And most importantly, I think क्योंकि 12-15 साल से संजय सर ये फिल्म बनाना चाहते थे, to just be a part of that vision and to see it come to life has been the most exciting and most creatively most satisfying experience. Right. मोहब्बत की परिभाषा रणवीर सिंह से अगर जानना चाहें बाजीराव के रूप में तो क्या होगी? मैं समझा नहीं। मतलब कि जिस तरह से प्यार को डिपिक्ट किया है, मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपने उस प्यार को इस मूवी के दौरान करते हुए उस कैरेक्टर को कितना महसूस किया? अरे भंसाली सर जब एक कोई प्रेम कहानी बनाते हैं ना, तो जिस तरीके से उसको अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट करते हैं, जो परफॉर्मेंसेस निकालते हैं, जो केमिस्ट्री क्रिएट करते हैं, बहुत ही स्पेशल रहता है। प्रेम, लव स्टोरीज, म्यूजिकल्स, मिस्टर भंसाली से बेटर आई डोंट थिंक कोई कर पाता है। उनका वो जो भी जब भी उन्होंने कोई लव स्टोरी बनाई है, ज़्यादातर वो आई थिंक ऐतिहासिक एक अपने आप में अलग लेवल्स पे बन गई हैं। चाहे वो हम दिल दे चुके सनम, देवदास, रामलीला और अब बाजीराव मस्तानी। I mean, look at him blushing talking about it. मतलब भंसाली साहब उनके अंदर ये उनका स्ट्रॉन्ग पता है, आप कह सकते हैं एज ए फिल्म मेकर। लव स्टोरीज, मिस्टर भंसाली इज द लास्ट वर्ड। राइट। मस्तानी का एक दर्द है दीपिका, मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी हो सकता है पुराने 60s या 70s में कुछ ऐसे काम हुए हों जिनसे शायद, क्योंकि उस टाइम पे बैकड्रॉप ऑफ स्टोरीज भी ऐसा हुआ करता था जहाँ पे कैरेक्टर्स इस तरह से लिखे जाते हैं। बट रीसेंट टाइम्स में, पिछले 10-15 सालों में या 20 सालों में इस तरह का दर्द या इस तरह की प्यार की तड़प किसी ने पोर्ट्रे नहीं की है। तो जब आप उसको कर रहे थे तो कितना आपने अपने अंदर वो महसूस किया दैट आप उसको कितना बेहतर निखार के लेके आ सकते हो? मुझे इनके पिछले सवाल का जवाब अब आ स्ट्राइक कर गया। प्लीज बताइए। वो कहते हैं ना, क्या बहुत खूबसूरत लिखा है प्रकाश कपाड़िया साहब ने, हर धर्म प्यार सिखाता है, पर प्यार का तो कोई धर्म नहीं होता। वो अपने आप में एक धर्म है। उसमें इबादत की भी बात की गई है फिल्म में कि प्यार करना इश्क एक इबादत है और इबादत के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कितना, how much have you evolved as an actors both of you from Ramleela time to बाजीराव मस्तानी? कितनी आप लोगों की एक comfort zone हो गई है? A lot. Life is an evolution. If you're not going to evolve, what is the point? अगर हमें, if we are going to start feeling like अच्छा now this is acting and this is what we have to do, then there's no excitement in that. I think it's always good कि जब हम फिल्म देखते हैं, जब हम अपना काम देखते हैं, ये फीलिंग महसूस करना कि यार मुझे ये करना चाहिए था, यार ये मैं और बेटर कर सकती थी, ये फीलिंग महसूस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज that's the journey, that's the cycle, and that's what will make you work harder in your next film. The day you start feeling like you have achieved everything or you feel like हाँ मैंने अच्छा काम किया है या इससे तो बेहतर तो मैं खुद नहीं कर सकती, you're doomed. आप क्या कहेंगे रणवीर? इस फिल्म के लिए तो खास करके जो भी मैंने 4 साल में सीखा फिल्म्स करते करते, वो सारा इकट्ठा करके डालना था इस परफॉर्मेंस में। बहुत कुछ सीखा। जब मैं पहली फिल्म मैंने की, मुझे कुछ भी नहीं पता होता था कि ये लाइट, ये आदमी क्यों खड़ा है माइक के साथ, अच्छा वो बूम। बट आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू इन बिटवीन। जब मुझे याद है मैंने आपका बैंड बाजा बारात के टाइम पे भी इंटरव्यू किया था, यू नो देयर वाज एन ऑनेस्टी which was just kind of reflecting, and I guess that is somewhere reflecting in entire work of your, the body of work which you've done,
The way you are approaching your work, I'm sorry, I've just kind of taken away what you. I'll say I'd like to say something, and it's the fact that I think क्योंकि ये इंडस्ट्री से नहीं आते हैं और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है पहले, he doesn't take his craft or his work for granted, or whatever opportunities that he gets, चाहे वो एक इंटरव्यू हो, चाहे वो एक मीटिंग हो, चाहे वो एक सेल्फी हो, चाहे वो it might be a film with the biggest director, वो किसी भी चीज़ को he doesn't take for granted because he has seen the other side where he didn't have anything, you know. I think the only thing that he's had is as a little boy, उनका शायद हमेशा सपना था कि बड़ा होकर मैं एक्टर बनूंगा और मैं सुपरस्टार बनूंगा, but that journey has not happened overnight. He has seen the struggle. पोर्टफोलियो लेकर लोगों के घर के बाहर जाके या ऑफिसेज में जाके उनको बोलना कि सर प्लीज़ मुझे काम दो, टू वेयर ही हैज़ कम टुडे. आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल, एंड दैट्स व्हाई यू सी दैट हार्ड वर्क. जब बाजीराव में when you see, I don't think any actor would have done what he has done for 1 month to lock yourself up in a room, एक कमरे में अपने आप को बंद करके रिहर्स करके प्रिपेयर करना. I'm sure no other actor would have done it. And anything, जब भी मैं इनका कोई काम देखती हूँ, इनफैक्ट लास्ट ईयर इन्होंने एक, और अर्लियर दिस ईयर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव टाइप का कुछ हो रहा था, एंड ही कुड हैव जस्ट विंग्ड इट कि हाँ चलो मुझे बुलाया है, मैं जाकर मैं कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा. बट ही फॉर 1 week डे एंड नाइट घर पे बैठ के ही हैज़ डन अ फुल प्रोजेक्ट, अ फुल रिपोर्ट, बिकॉज उनका एक कुछ टॉपिक था और उस टॉपिक के ऊपर ही हैज़ डन सो मच रिसर्च कि 60s में कैसे फिल्में बनाते थे, 70s में, 80s में, 90s, द एवोल्यूशन ऑफ मूवीज एंड द हीरो, ऐसा कुछ था. ही इज़ एक्चुअली मेड द एफर्ट टू गो आउट, स्पीक टू पीपल, फाइंड आउट फ्रॉम इंडस्ट्री के जो बाकी के लोग हैं, फाइंड आउट फ्रॉम देम. पूरा चार्ट बनाया इसने, एंड यू नो लाइक अ फुल प्रेजेंटेशन, जैसे हम स्कूल्स में हम एग्जाम देते थे फॉर 1 interview. You know, that is the kind of commitment and dedication and that is the only thing that, you know, you can be as talented, you can be the most talented person in the world, but if you're not hardworking and if you're not honest, it will never translate on screen. That's heart-wrenching. Ranveer is very, very emotional. I can see.